हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर आपका फिर से स्वागत है नेशनल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का 5वां लेसन लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हार्ट और जिनके राइटर पेरियासामी थोरन होते हैं। एम्प्टी हार्ट का मतलब होता है खाली दिल। इस पोयम में ये बताया गया कि अगर किसी इंसान में संतुष्टि नाम का अगर चीज़ नहीं होता है, संतोषजनक नाम का चीज़ नहीं होता है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं पेरियासामी थोरन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट करते हैं, पेरियासामी थोरन was born in 1908 and died in 1987। हम लोग को ये जानकारी हो गया कि पेरियासामी थोरन का जन्म 1908 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, ही वॉज अ तमिल राइटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि हाँ वो कैसे राइटर थे, तो आप बताइएगा तमिल राइटर थे वो। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही इज बेस्ट, वह बहुत ही अच्छे से याद किए जाते थे, जाने जाते थे। टुडे आज एज रूप में, किस रूप में? एडिटर के रूप में। और वो एडिटर किस लिए थे? ऑफ द फेमस, वो प्रसिद्ध थे 10 वॉल्यूम उन्होंने लिखा था जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल में कलई खजांजियम। पहले ये जाने कि आखिर ये इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है। इंसाइक्लोपीडिया उसे कहते हैं जो अलग अलग विषयों को, अलग अलग पुस्तकों से बहुत सारे ज्ञान का संग्रह किया जाता है, तो उसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और वो तमिल भाषा में था, जिसका नाम क्या था? कलई खजांजियम। और अवार्ड्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दूसरा क्या है? कलाल ममानी फ्रॉम तमिलनाडु। कौन ममानी? कलाल ममानी फ्रॉम तमिलनाडु, याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, द पोयम कुड़ई कुडम। और ये जो एम्प्टी हार्ट है वो तमिल भाषा में कुड़ई कुडम के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कुड़ई कुडम। द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स, ये दर्शाता है, ये बताता है, क्या बताता है? अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, एक महान अगर इंसान का जो कमजोरी है उसके बारे में ये जानकारी क्या देते हैं? मैंस इनसैटिएबल। मैंस इनसैटिएबल का मतलब होता है आदमी का संतुष्टि नाम का जो चीज नहीं होता है, असंतुष्ट होता है। और ग्रेट का मतलब होता है लालच, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। इस कुड़ई कुडम द एम्प्टी हार्ट में यही बताना चाहते कि अगर इंसान में अगर संतुष्ट नाम का जो चीज़ नहीं, वो लालच इतना ज़्यादा जो बढ़ जाता है, तो अंत में देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। अंत में उस आदमी जो है खुद पर वो खुद क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखिए इस पोयम में आखिर वो क्या किस तरह से कहानी को डिस्कस किए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब उस पोयम को। द एम्प्टी हार्ट, इसका मतलब होता है खाली दिल। इस कविता में ऐसे व्यक्ति की चर्चा की गई है जो धनी तो था लेकिन उसमें संतोष नाम का चीज नहीं था। उसे जितना भी मिलता था वो चाहता था कि मुझे और मिले। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पोयम में क्या कहते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। और ये मैन के साथ द लगा हुआ है क्योंकि पोयम को पता है उस आदमी के बारे में, स्पेसिफिक मैन है और जिसमें स्पेसिफिक लग जाता है उसमें द लगता है। तो उस मैन, वह आदमी अमीर तो था, वह आदमी अमीर तो था लेकिन नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होता है। वो धनी तो था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, उसमें संतोष नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रे। वह सुबह में, दोपहर में और रात में
वह हमेशा क्या करता था, विश करता था। एक पेड़ था, ट्री, एंड प्रेड, और उस पेड़ के पास अपना प्रार्थना करता था। उस पेड़ का नाम था कल्पा, कल्प वृक्ष। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकले थे और उन्हीं रत्न में से एक कल्प वृक्ष भी है। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि कल्प वृक्ष से जो भी मान्यता मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसी कारण से इस पोयम में दर्शाया गया है, ओ कल्पा आई सीक योर एड। वह आदमी धनी तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था, और सुबह, दोपहर और रात में हमेशा उस पेड़ से क्या करता था, प्रे करता था। क्या प्रे करता था, आई सीक योर एड। एड का मतलब होता है सहायता। उस कहते थे ए ओ कल्पा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई सीक योर एड। और वो कैसी मदद, तो देखिए क्या है, ऑल आई वॉन्ट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहता हूं कि मुझे सोने से भरा हुआ एक बर्तन मिल जाए, सोने से भरा हुआ। उसकी यही इच्छा थी। वो सुबह में, रात में, दोपहर में, हर समय कल्प के पास, कल्प वृक्ष के पास जाता था और वो अपना प्रे करता था। आगे देखिए क्या है, हिज प्रे, उसकी जो प्रार्थना थी, उस मनुष्य की जो प्रार्थना थी वो क्या हुआ, वॉज ग्रांटेड 7 फोल्ड। उस व्यक्ति की जो कल्प वृक्ष से जो प्रार्थना थी, उस कल्प वृक्ष ने उस व्यक्ति की मान्यता मांग ली और उसने क्या किया, प्रदान किया 7 फोल्ड। उसने मांगा तो एक पॉट, लेकिन उसे क्या मिला, 7 फोल्ड, 7 सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था, पिक्चर मिला था। फॉर एज ए गिफ्ट, उसको उपहार के रूप में एक मांगा था, लेकिन उस कल्प वृक्ष ने कितना दिया, 7 फोल्ड। टू हिम वॉज गिवन, उसे उपहार के रूप में 7 सोने से भरा हुआ घड़ा उसे कल्प वृक्ष ने दे दिया। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर्स 7। ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमचमाता हुआ। वो चमचमाता हुआ सोने से भरा हुआ 7 पीचर्स, मतलब 7 पीचर्स का मतलब होता है गमले जैसा रहता है, वो बर्तन रहता है। वो 7 सोने से भरा हुआ चमचमाता हुआ क्या मिला, उसे पीचर मिला, घड़ा मिला। 7 सिल्वर, 7 चांदी के जो पीचर थे, वेयर नॉ विथ हिम, अब उसके पास एक नहीं वैसे वैसे 7 घड़े हैं। देखिए उसके बाद क्या, इच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड, और प्रत्येक जो घड़ा था वो सोने के सिक्के से वो भरा था, और भरा भी कैसा था, टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है घड़े के कोने कोने, एकदम मुंह तक भरा हुआ। और इसमें बताया जा रहा है इच विथ गोल्ड कॉइन्स, पूरी तरह से 7 जो घड़ा मिला था, जो पिक्चर मिला था, वो कोने कोने तक, ब्रिम तक पूरी तरह से सोने के सिक्के से क्या था, भरा था। बट द ट्री अनकाइंड, लेकिन पेड़ के दिमाग में या पेड़ ने उस इंसान के साथ कुछ निर्दयता दिखाई और उसके दिमाग को वो जांच करना चाहते थे, कल्प वृक्ष। तो इसलिए बोले अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड। अनकाइंड क्या हुआ, निर्दयता दिखाई थोड़ी सी। और वो निर्दयता क्या दिखाई, देखिए क्या कहते हैं, टू एड एन 8th ए हाफ फुल ऑफ पॉट। उसने 7 तो मांगा था, लेकिन कल्प वृक्ष ने 8वां घड़ा भी दिया, लेकिन वो कैसा घड़ा था, हाफ फुल ऑफ पॉट। वो 8वां घड़ा तो जो था उसको, उस इंसान को जांचने के लिए वो आधा भरे हुए दिए थे उस कल्प वृक्ष ने। टू फिल दिस क्विक, और उसे भरने के लिए, फिल दिस, इसे भरने के लिए, जल्द से जल्द भरने के लिए उसने क्या किया, सोचा कि आखिर मैं क्या करूं, इसे कैसे भरूं। उसके दिमाग में थॉट आने लगा और जल्द से जल्द वो
8वां घड़ा को भी भरना चाहता था वो इंसान। द 7 full vessels he clean forgot, और वो जो 7 जो भरा हुआ था वो बर्तन पूरी तरह से क्या हो गया, वो भूल चुका था। 7 सोने से भरा हुआ जो घड़ा था वो पूरी तरह से क्या कर गया, फॉरगेट कर गया। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, और डिमोन का मतलब होता है राक्षसी और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, चाहत। वो जो राक्षसी जो चाहत था अब उसे क्या बना दिया, मैड बना दिया। वो पूरी तरह से उसे पागल बना दिया राक्षसी चाहत ने। उसमें संतोष अब नहीं है, पूरी तरह से नहीं था। और उसके चक्कर में 8वें घड़े को भरने के चक्कर में क्या किया, टू मदर अपनी माँ को, वाइफ पत्नी को, चिल्ड्रेन बच्चे को क्या कह दिया, गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया। ही बैड, ही रोज बिफोर कॉक क्रो, और वो हमेशा मुर्गी के उठने से पहले वो जागने लगा। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और सुबह में तो बहुत जल्दी उठ भी जाता था और वो आधी रात से ज्यादा भी वो क्या करता था, वो काम करने लगा। और उसने 8वें घड़े को भरने के फिराक में क्या किया, उसने ईटिंग अपने खाने पर, अपने पीने पर, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग ही स्रिंग, उसने खाने पर, पीने पर और सोने पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। देखिए 7 घड़ा भरा हुआ तो दिए थे कल्प वृक्ष ने, लेकिन 8वें घड़े के चक्कर में उसे संतोष नहीं था और उसने क्या किया, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को पूरी तरह से गुड बाय कर दिया। उसने सुबह में बहुत जल्दी उठने लगा और आधी रात से ज़्यादा भी काम करने लगा। उसने खाने पर, उसने पीने पर और उसने सोने पर भी क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। ये लालच है। शुरू में हम लोग पढ़े थे द मैन रिच, आदमी अमीर तो था लेकिन उसमें नॉट कंटेन, उसमें कंटेन नहीं था, उसमें संतोष नहीं था। ही रेग्ड हिज हेल्थ, उसने, उस व्यक्ति ने नष्ट कर लिया। रेग्ड का मतलब होता है नष्ट कर लेना, नष्ट करना। तो क्या नष्ट कर लिया, हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लिया। हिज कॉन्सियसनेस, कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक, उससे बुद्धि वो क्या हो गई थी, बिक गया था। उस 8वें घड़े को भरने के कारण उसका अपना जो हेल्थ था वो नष्ट हो चुका था और उसकी बुद्धि क्या हो चुकी थी, बिक चुकी थी। और एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स, और जितने भी जो ट्रिक्स थे वो सभी ट्रिक्स को क्या किया, उसने ट्राई किया टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए, उस सोने से, उस घड़े को भरने के कारण पूरी तरह से जो कुछ भी ट्रिक उसके दिमाग में आता था वो सारे ट्रिक को क्या किया, यूज किया गैदर करने के लिए, सोने को जमा करने के लिए। एंड ईगर एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टुक, और उत्सुक, उसको जो उत्सुकता भरी हुई थी, उसके जो चिंतित थी, और वो किसी तरह से सेमलेस, किसी तरह से उत्सुक, चिंतित और किसी तरह सेमलेस मतलब शर्मिंदगी, किसी तरह से उसके पास अगर सोना आ जाए तो हर प्रकार से वो प्राप्त करने के लिए राजी हो जाता था। इच क्वाइन ही कुड नॉट क्लच बाय हुक और क्रुक, ये हुक और क्रुक एक फ्रेज है और हुक और क्रुक का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर, वो किसी भी कीमत पर क्या करना चाहता था, क्लच करना चाहता था, प्रत्येक सोने के सिक्के को प्राप्त करना चाहता था। हार्डर एंड हार्डर, और हार्डर एंड हार्डर मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत उसने किया। एंड ही ट्राइड बट डाई, उसने बहुत कोशिश किया, उसने बहुत मेहनत किया, बट ही डाइड, लेकिन अंत में क्या हो गया, वो इंसान मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, और वो मर गया, कब मरा, जब वो पूरी तरह से बिफोर, पहले ही मर गया, पॉट को भरे बिना,
मतलब वो घड़ा को भी नहीं भर पाया और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो लेखक क्या कहते हैं, ग्रीड एंड एंडलेस, लालच का कभी अंत नहीं है, बट लाइफ इज नॉट, लालच का कभी अंत नहीं है लेकिन जीवन का अंत है। वो पूरी तरह से भरने के कारण अपना जीवन तो खत्म कर दिया लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं हो पाया। और वो कवि समझाना एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं। क्या समझाते हैं, देखिए, नथिंग इज रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, क्या गलत नहीं है, विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, यदि आपके पास एक पर्स है और उसमें आधा भरा हुआ पैसा है, इसमें कोई गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन कहते क्या हैं, टिस द वॉइड इन द हार्ट, लेकिन अगर आपका हृदय अंदर से खाली है तो क्या है, डैट इज द क्रस, लेकिन वो सबसे बड़ा क्या है, पाप है। अगर आपके पास पर्स है और वो खाली है, आधा खाली है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका दिल अगर अंदर से खाली है, आधा खाली है, तो एक प्रकार का क्या बताते हैं, पोयम कर्स बताते हैं, वो श्राप है। और कभी भी इंसान का ये जो लालच है वो कभी अंत नहीं हो पाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोयम आपको समझ में आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके मोबाइल पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।